सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 7 का कंप्यूटर का चैप्टर 8 का सारे एक्सरसाइजेस देखने वाले हैं। तो हम लोग का पहला एक्सरसाइज में है फिल इन द ब्लैंक ए। तो पहला क्वेश्चन है ब्लैंक सेट्स द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इनसाइड द ब्लॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट अलाइन, बिकॉज टेक्स्ट अलाइन सेट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इनसाइड द ब्लॉक। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है ब्लैंक प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइन हाइट। आगे बढ़ते हुए हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है डैश डिस्प्ले द चोजन टेक्स्ट आइदर नॉर्मल, इटैलिक और ऑब्लिक। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल वो होता है जो किसी भी चीज़ को मतलब टेक्स्ट का ना स्टाइल चूज करने में हम लोग को हेल्प करता है, चूज करने में मदद करता है। जैसे नॉर्मल होगा, इटैलिक होगा, और ऑब्लिक भी ना इटैलिक जैसे ही होता है, सेम। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए चौथा क्वेश्चन है ब्लैंक प्रॉपर्टी यूज टू कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू अपर केस और लोअर केस। तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। फिर हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है ब्लैंक इन ब्लैंक मेथड स्टाइल डिक्लेरेशन इज गिवन विथ ईच इंडिविजुअल एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ द स्टाइल एट्रीब्यूट। तो इसका आंसर हो जाएगा इनलाइन। द इनलाइन मेथड स्टाइल डिक्लेरेशन इज गिवन विथ ईच इंडिविजुअल एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ द स्टाइल एट्रीब्यूट। तो हम लोग का छठा क्वेश्चन है ब्लैंक इज द डिस्टेंस फ्रॉम ईच साइड ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ द नेबरिंग एलिमेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्जिन। तो हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स खत्म होता है। हम लोग अपने एक्सरसाइज के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हुए बी स्टेट ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन है जेनेरिक फैमिली नेम शुड ऑलवेज बी रिटन इन क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हम लोग को हमेशा जो जेनेरिक फैमिली नेम्स आता है हमको उस क्वेश्चन मार्क में लिखने चाहिए। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है फॉन्ट साइज सेट्स द साइज ऑफ द टेक्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तीसरा क्वेश्चन है वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। आगे बढ़ते हुए हम लोग का चौथा क्वेश्चन है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्पेसिफाई द मार्जिन इंडिविजुअली फॉर ईच साइड। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ बॉर्डर स्टाइल टू रीड इज। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। हम लोग का छठा क्वेश्चन है CSS प्रोवाइड्स फॉर्मेटिंग ऑप्शंस टू स्टाइल द टेक्स्ट ऑफ अ वेब पेज। तो हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रू। हम लोग का सेकंड पार्ट भी एक्सरसाइज का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग C एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के उत्तर बढ़ते हुए तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है श्रुति है डिस्प्लेड द एंटायर टेक्स्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन अपर केस, नेम द प्रॉपर्टी शी मस्ट हैव यूज टू अचीव द सेम। तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट ट्रांसफ़र, क्योंकि टेक्स्ट ट्रांसफ़र हेल्प करता है उसको मतलब कि किसी भी डॉक्यूमेंट में अपर केस में करने के लिए। टेक्स्ट ट्रांसफर हेल्प्स इन अपर केस और लोअर केस, मैंने अभी आपको बताया था। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है रिमी वांट्स टू अप्लाई शैडो इफेक्ट टू द हेडिंग ऑफ आवर वेब पेज, हाउ कैन सी डू इट। इसका आंसर हो जाएगा बाय यूजिंग टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हुए हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड में रजत wants to assign green color to the paragraph, write the code that will help him in completing the task। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा P मिडल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट बैकग्राउंड देन ब्रैश कलर कोलन स्पेस ग्रीन देन आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट। सॉरी, मेरे से गलती से कर्ली ब्रैकेट से पहले लग चुका है, सो आई एम रियली सॉरी। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग सेक्शन A कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन B में A मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम लोग का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी डिस्प्लेज द टेक्स्ट इन कर्सिव फॉर्म। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा ऑब्लिक, क्योंकि कर्सिव फॉर्म में ना थोड़ा स्लैंटिंग वे में दिखाते हैं ऑब्लिक, तो दैट्स वाई इट्स आंसर इज ऑब्लिक। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। तो इसका आंसर हो जाएगा C, क्योंकि हम लोग का जो पहला दो हैं वो दोनों गलत कोड है, दैट्स वाई C इज द राइट आंसर। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है चूज द प्रॉपर्टी दैट अनेबल्स यू टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा C, बिकॉज स्टार्टिंग टू आर रॉन्ग एंड द लाइन हाइट इज करेक्ट, क्योंकि ये हम लोग की जो स्पेस रहता है उसको डिटरमाइन करने में मदद करता है। एंड फॉन्ट हाइट एंड फॉन्ट वेट इज ऑब्वियसली रॉन्ग। फिर हम लोग का चौथा क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टीज अलाउज यू टू अप्लाई डेकोरेशन टू द टेक्स्ट इन अ ब्लॉक। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा C टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म।
हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग का 5वां क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी हैज़ ओवरलाइन एज वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टेक्स्ट डेकोरेशन। हम लोग का 6वां क्वेश्चन है, ब्लैंक इज द फैमिली ऑफ फॉन्ट्स विच हैज़ फिनिश्ड स्ट्रोक्स और पॉइंटेड एंड। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सेरिफ। हम लोग का 7वां क्वेश्चन है, ब्लैंक प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज लाइन ब्रेकिंग रूल। तो इसका आंसर हो जाएगा 7th का हो जाएगा ए, वर्ड ब्रेक। एंड लाइन ब्रेक एंड टेक्स्ट ब्रेक आर ऑल द रॉन्ग्स। हम लोग का 8वां क्वेश्चन है, इफ द फॉन्ट साइज इज नॉट स्पेसिफाइड द डिफॉल्ट साइज ऑफ द नॉर्मल टेक्स्ट वुड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 पिक्सल। So now moving to answer the following question. First question, differentiate between the property text decoration and text shadow. So our answer will be, text decoration property specify the decoration that can be applied to the text in a block, whereas the text shadow property adds shadow around the text. This feature may not be supported by all browsers. So our second question is, explain the utility of the font family property. So इसका आंसर हो जाएगा, font family specifies the privatized list of fonts to be used to display a given element or web page. Now our third question is, how can you set the margin for an element? So this answer will be obviously, the margin properties are used to set the margin on an HTML document. You can change the presentation of elements by setting the margin and padding properties. Syntax: colon, margin, brace, side colon, value, where side is equal to top, right, bottom, left, colon, and value is equal to length, percentage, or 2. Now moving to the fourth question. Our fourth question is, what values can be assigned to the font size property? So इसका आंसर हो जाएगा, following values can be assigned to the font size property: XX large, small, X large, X smaller, large, XS smaller, larger, length, medium, percent, or small. So now moving to the fifth question, explain the inline method of applying CSS. So our fifth answer is, in the inline style method, style declaration is given with each individual element with the help of style attribute. Now moving to the sixth question, write a short note on border properties. So our this answer will be, border properties help you to set the border style, border color, and border width of an HTML document. HTML element. The border style property should be declared before the border width and border color property, because an element must have borders before its width and color is set or changed. Now moving to the seventh question, write short notes on the following: a, text indent. So our this answer will be, the text indent property specifies the indentation of the first line of a text. Syntax: text indent value, where value is equal to length in pixel or percentage. Now our B part of the seventh question is word break. So we have to write short notes on word break. So our this answer will be, the word break property specify word break rules. It specifies how a word should break or split when reaching end of line. Syntax: word, brace, black, colon, value, where value is equal to normal, break all, keep all. तो A normal है, word will break according to their usual rules. Now B is break all, the line will break at any character. And C is keep all, the line will break at hyphens. Now I think that A1 is the best. Normal, we should generally prefer A1 because B1 and C1 are not that professions use, so A1 is the best. Now moving to the C part of the second question, text transform. तो इसका आंसर हो जाएगा, the text transform property is used to transform the letters in a text into uppercase, lowercase, or capitalize the first letter to each word. Syntax: text transform value, where value is equal to capitalize, uppercase, lowercase, none. A, capitalize, brace, capitalize first letters of each word. B, uppercase, capitalize all letters of each word. C, lowercase, it converts all letters of each word to small case. Now D is none, the text remains unaffected. So moving to the D, line height. Its answer is, line height property is used to specify the space between two lines. लाइन हाइट होता है जो दो लाइन के बीच में
स्पेस रहता है वो लास्ट नहीं डिटरमाइन करता है। जैसे हमने आपको पिछले आई थिंक सो फिल द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स या MCQ में बता चुका हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू like the video. Thanks.